चलिए बच्चों, अब हम अपना जो है आगे के क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ आपको। मैंने 6 क्वेश्चन तक आपको बता दिए थे। 7th क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। 7th क्या है, आपको एनसीईआरटी बुक लेके बैठना है आप लोग, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको शो कर ही रही हूँ, ठीक है ना। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेज 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। मीन्स 2 फोर्सेज परपेंडिकुलर फोर्सेज एक्ट हो रही हैं, ठीक है। और मास है 5 kg, ठीक है ना। इस 5 kg पर 2 परपेंडिकुलर फोर्सेज एक्ट हो रही हैं। गिव द मैग्नीट्यूड एंड गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हमें बताना है, ठीक है, एक्सेलरेशन का। तो सबसे पहले तो हमें फोर्स पता होनी चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे एक्सेलरेशन। तो हमें 2 फोर्सेस लग रही हैं, तो हमें पता है कि इसका रिजल्टेंट इस पर अप्लाई होगा, तो हम पहले रिजल्टेंट निकालेंगे। तो अगर हम माने कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 7, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो आपका 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक है 8 न्यूटन की, एक है 6 न्यूटन की, ठीक है। और इसका यानी कि हमें रिजल्टेंट जो निकल के आएगा वो हमारा इस पर इतना न्यूटन फोर्स लग रही होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। हमें रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट इक्वल्स टू a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। तो मैं वही अप्लाई करने वाली हूँ। तो a² + b² + 2 × 6 × 8 cos। अब कितना एंगल है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री का है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए cos 90 डिग्री ये हो जाएगा। ये तो हो गया, इतना तो पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा r = √8² यानी कि 64 + 36 यानी कि r = 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 न्यूटन। तो हमारे पास अब r या कहें रिजल्टेंट फोर्स या फोर्स इक्वल्स टू हमारे पास है ये 10 न्यूटन। और हमारे पास मास गिवन है जो था 5 kg। तो अब हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। F = होगा F/a, A = F/m, ठीक है। F आपको अभी पता ही है, 5 kg मास, ये हो जाएगा आपका 2 मीटर/सेकेंड², ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब बेटा 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देखिए हम। तो 8th में क्या दिया हुआ है, द ड्राइवर ऑफ अ 3-wheeler मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 km/h sees a child standing in the middle of the road, brings his vehicle to rest। मतलब आपको यानी कि क्या बता रखा है, इनिशियली जो ड्राइवर है वो मूव हो रहा है 36 km/h की स्पीड से, और उसको जब वो चाइल्ड दिखा तो उसने अपनी वेलोसिटी जो है 0 कर ली, फिर रेस्ट में आ गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 कितने टाइम में कर ली, उसने बताया t = 4.0 सेकेंड में कर ली, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल, यानी कि रिटार्डिंग फोर्स यानी कि नेगेटिव F आएगा, यानी कि F = -ma, है ना। तो वो चीज़ रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। चलिए आगे अब हम देखते हैं, फोर्स निकालना है हमें, ये तो पता चल गया। इसके अलावा द मास ऑफ द 3-wheeler इज़ 40 kg एंड मास ऑफ द ड्राइवर इज़ दिस। यानी कि टोटल मास अगर मैं लिखूँ, ठीक है, टोटल मास मैं लेके चलूँगी m = कितना आएगा 400 + 65 यानी कि 465 kg, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब हमें पता है कि अगर हमें फोर्स निकालना है तो हमें ज़रूर ma होता है, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो मैं इस केस से पहले तो एक्सेलरेशन निकालूंगी कि कितना एक्सेलरेशन लगाया। तो a = हो जाएगा आपका v - u/t, और v आपका 0 है, माइनस u यानी कि 36, ठीक है, km/h है, ठीक है, kg में है ये, और ये km/h। तो हमें मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, 5.18 का मल्टीप्लाई, ठीक है, अपॉन टाइम 4 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया 18, ये हो गया 10/4 मीटर/सेकेंड², ठीक है। और या इसको कर सकते हैं 5.2 मीटर/सेकेंड²। अब हमें F निकालना है, तो F = होगा, और ये भी नेगेटिव है, ठीक है ना, ये माइनस का आएगा। तो F = जो रिटार्डिंग फोर्स है F = ma, m आपका दिया हुआ है 465
क्योंकि टोटल मास है पूरा, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि माइनस का 5/2। ये आपको अभी इससे तो ऐसे नहीं कैंसिल होगा, चलिए मतलब पॉइंट्स में निकल के आएगा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा जो भी आए, ठीक है। ये आपका यानी कि हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा इसका आंसर क्या आने वाला है, या ठीक है आप कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं बच्चे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, वो रॉकेट वाला जो केस था उससे रिलेटेड है। रॉकेट वाला हमने केस पढ़ा है ना, सेम उसी से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। और रॉकेट का था लिफ्ट ऑफ मास इतना, यानी कि इनिशियल मास उसका यानी कि ये है, ठीक है। इस ब्लास्ट अपवर्ड्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन इतना से वो एक्सेलरेट हुआ है, और इनर्शियल थ्रस्ट आपको पूछा है। अब जब आपको पता है थ्रस्ट पूछा है, इतनी थ्रस्ट क्या होगा, वो चीज़ होगी इनिशियल थ्रस्ट कि वो आपका जो वेट है उसका, जो रॉकेट का वेट है उसको ओवरकम करें। फिर इसको कहा है कि एक्सेलरेशन इतना भी प्रोवाइड हो रहा है, तो यानी कि एक्सेलरेट भी करें, ये जाके होगा थ्रस्ट, ठीक है। तो इनर्शियल जो इनिशियल थ्रस्ट है आपका, इनिशियल थ्रस्ट या कहेंगे फोर्स जो होगा ऑफ द ब्लास्ट, F = हो जाएगा आपके पास मास इंटू मतलब mg जो वेट है वो उसको ओवरकम करना है, देन मास इंटू एक्सेलरेट भी करना, तो टोटल फोर्स आपकी ये आएगी। और आपको m दिया ही हुआ है, g आपको पता ही है, a आपको पता ही है, इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है 20,000, जी आपका 10 ले लेना है, वैसे इसमें 10 दिया नहीं है तो 9.8 ही लेना है, वैसे तो मैं 10 ले रही हूँ। और ए आपको दिया हुआ है 5, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ बॉडी ऑफ मास 40 kg मूविंग इनिशियली विद अ कांस्टेंट स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड टू द नॉर्थ टू सब्जेक्ट अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ इतना न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ फॉर 30 सेकेंड्स, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो मास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, जो मास पे फोर्स लग रही है, जो मूव हो रहा है, पहले तो ये लेंगे। तो एम इसको आपको दिया हुआ है 0.40 kg। एक मिनट बेटा, चलिए तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 0.40 kg, ठीक है। इसके बाद इसने बताया है कि वेलोसिटी जिससे कि मूव हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी है वो जो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा ये नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो मैं इसको नॉर्थ लिख दे रही हूँ, कैपिटल एन नहीं लिखूँगी क्योंकि वो फोर्स की यूनिट शो होगी, तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इस पर जो है फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम नेगेटिव साइन ले लें, -8 न्यूटन। कहाँ से लग रही है, साउथ डायरेक्शन से लग रही है, ठीक है। टुवर्ड्स साउथ की तरफ लगी है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है फोर्स जो लग रही है वो लग रही है आपका 30 सेकंड्स के बाद लगना शुरू हो गया है, ठीक है। ये बताया है इस क्वेश्चन में। इसके अलावा मास बताया हुआ है, मास तो आपका हो गया, हाँ चीज़ें ये चीज़ बताई, ठीक है। अब हमें पूछा क्या, ये तो गिवन था, ठीक है। पूछा क्या आपको दैट take the instant the force is applied to be t equals to 0, the position of the body is at x equals to 0, मतलब t equals to 0 पर x equals to 0 पे, and predict its position at t equals to this, t equals to this, मतलब इन पे हमें पोजीशंस बतानी है यानी कि डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने पूछा हुआ है t equals to -5 सेकेंड पे हमारी पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की, तो आपको ये पता है कि 30 सेकंड के बाद फोर्स लग रही है, ठीक है। और ये -5 सेकंड की बात कर रहा है, -5 सेकंड मतलब 0 से पहले 5 सेकंड पहले कहाँ थी हमारे जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो यानी कि उस टाइम फोर्स नहीं लग रही, तो हमारा नॉर्मल लीनियर मोशन वाला कंडीशन हम लगा सकते हैं, ठीक है। और x इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लगा लेंगे फिर हम इसमें, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10 इंटू टाइम -5, यानी कि आ गया -50 मीटर आपकी फर्स्ट वाला केस हो गया। सेकंड इसका पूछा हुआ है t इक्वल्स टू 25 सेकंड पे। अब 25 सेकंड की भी आपको पता है कि ये जो फोर्स लग रही है
वो लग रही है 25 सेकेंड 30 सेकेंड के बाद, ठीक है। इसमें बोला हुआ है टुवर्ड्स द सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट इतना फॉर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ फॉर अच्छा 30 सेकेंड्स तक लग रही है, ठीक है, 30 सेकेंड तक। और ये ज़ीरो से पहले का है, ज़ीरो पे कोई फोर्स नहीं थी, पोजीशन ज़ीरो थी, टी इक्वल्स टू ज़ीरो था। अब 30 उसके बाद 30 सेकेंड्स तक लगेगी, यानी कि नेगेटिव में तो नहीं लग रही, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स लग रही होगी, तो उसकी वजह से हम जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन ही अप्लाई करेंगे, यानी कि फिर ठीक है। तो हम इस कंडीशन में जो अप्लाई करेंगे अपना एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, एस ले रही हूँ, x1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं ये x ही रहने दें, इसको मैं x इक्वल्स टू इस केस का जो आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू यू यानी कि 10 इंटू टी आपका 25 प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन आपका कितना है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको बताया हुआ है, कितना एक्सेलरेट हुई है, ठीक है। ये तो चीज़ बताई नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ए निकालेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन तो दिया नहीं है, तो हमें ए निकालना पड़ेगा, तो मैं ए यहाँ पे निकाल लेती हूँ। ए हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल वाला केस, या हम फाइनल वेलोसिटी अब दी नहीं है, तो हम क्या लेंगे एफ इक्वल्स टू एम ए वाला केस लगाएंगे, और ए इक्वल्स टू आ जाएगा आपका माइनस एफ, है ना, तो माइनस 8 अपॉन एम है आपका 0.4, और इसको आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा टोटल है 20, यानी कि नेगेटिव मीटर पर सेकेंड माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे अब लिख दोगे 20, लेकिन माइनस का है तो मैंने इसको लिख दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे ज़रा, चलिए, तो ये आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर, ठीक है। अब चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, थर्ड पार्ट पूछा हुआ है टी इक्वल्स टू जब 100 सेकेंड है, ठीक है, टी इक्वल्स टू 100 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो आपको पता है कि x इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 30 सेकेंड तक ही तो फोर्स लगी है, ठीक है। तो हम इसके लिए x अलग निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद टी इक्वल्स टू 70 सेकेंड जो रह जाएंगे उसके लिए हम x2 निकाल लेंगे अलग से, ठीक है। तो उन दोनों को फिर प्लस कर देंगे, टोटल टाइम हमें पता, टोटल डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले मैं टी इक्वल्स टू 30 सेकेंड के लिए हम निकाल लेते हैं उस वक्त जबकि फोर्स अप्लाई हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन था, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना था 20 सेकेंड्स हमने निकाल लिया था। तो हम उसी को अप्लाई करते हुए x1 इक्वल्स टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें u आपका इनिशियल वेलोसिटी 10 इंटू 10 टी हो जाएगा 30 प्लस, मैं इसको डायरेक्ट हाफ लिख दे रही हूँ, ए क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव लिख दे रही हूँ, मतलब इसलिए हाफ ए आपका 20 इंटू 30 का स्क्वायर, और इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आ गया आपका -8700 मीटर, ठीक है। अब यह है 30 सेकंड के लिए। अब 70 जो नेक्स्ट 70 सेकंड्स हैं 100 के लिए ही वर्क कर रहे हैं। 30 सेकंड में फोर्स अप्लाई हुई थी तो हमने ये किया। जो रिमेनिंग 70 सेकंड्स हैं उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो मैं तो x2 इक्वल्स टू 70 सेकंड वाला केस के लिए जब t इक्वल्स टू 70 सेकंड्स है तो x2 इक्वल्स टू स्पीड इन टू टाइम, नॉर्मल आपका जो है उस टाइम कोई फोर्स नहीं लग रही है वो लगाऊंगी, लेकिन जो है फाइनली जो वेलोसिटी होगी इस टाइम वो कौन सी होगी, चेंज होगी क्योंकि एक्सेलरेशन लगा है 30 सेकंड तक, तो जो वेलोसिटी है वो हम अपने यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो मैं आगे इसको सॉल्व करती हूँ। वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले v निकाल रहे हैं। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, तो v इक्वल्स टू यू आपका 10 था प्लस -20 इंटू टी 30 सेकंड के बाद है ना, यानी कि मल्टीप्लाई 30, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 600 और ये आपका आ गया माइनस का 590 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि डायरेक्ट अब x2 निकाल सकते हैं। x2 इक्वल्स टू v इंटू टी वेलोसिटी इंटू टाइम, तो x2 इक्वल्स टू हो जाएगा वेलोसिटी यानी कि -590 इंटू टाइम है 70 सेकेंड्स। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 30041 है ना, 41300 मीटर। तो अब हमें पता है कि ये
टोटल अगर हम देखें, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है आपका टोटल डिस्टेंस इन 100 सेकेंड्स जो आएगा वो आ जाएगा x1 + x2 s = दिस। तो s = हो जाएगा आपका, पहले था आपका 8700, ठीक है, माइनस का 8700 मीटर प्लस ये है आपका माइनस का 41300 मीटर, ठीक है। तो प्लस करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका ठीक है 500, ठीक है, माइनस का, यानी कि आपका हो गया माइनस का 50 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये अब आपको शायद आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बाद में। अब जो आपका 11th क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है आप पढ़ेंगे। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रेस्ट से शुरू हुआ उसको एक्सेलरेट हुआ इतना, ठीक है, वहाँ, और उसके बाद t = 10 सेकेंड्स के बाद एक पर्सन मतलब छत से उसने 6 मीटर हाई ऊपर से उसने एक स्टोन को फेंका है, ठीक है, और आपको उसकी जो है गिरने की वेलोसिटी बतानी है फिर स्टोन के। इसके अलावा जो है एट t = 11 पर एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है, t = 10 पर वेलोसिटी एंड इस पर आपको मतलब 11 पर ही वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपको बताना है, t = 11 सेकेंड्स पर, सॉरी, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो चलिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है मैंने बता देना है। u = 0, a = बताया हुआ है एक्सेलरेशन इतना, g आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, और t = 10 सेकेंड्स के बाद वो गिराएगा, ठीक है, 11th सेकेंड पे। तो ये टाइम इतना दिया हुआ है। अब आपको अगर 11 सेकेंड में वेलोसिटी पूछा है, ठीक है, पूछा गया v वेलोसिटी पूछा है। अब आप देखेंगे तो जब अगर मोशन हो रहा है तो आपको 10 सेकेंड्स तक तो वो स्टोन भी उसके साथ ही मोशन में है, ठीक है। 11th सेकेंड पे वो छोड़ेगा तो 1 सेकेंड के लिए वो हटेगा उसके हाथ से, यानी कि तो 10 सेकेंड तक वो जॉइन रहा। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें इस केस में, क्योंकि दोनों कंपोनेंट होंगे, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी, यानी कि कंपोनेंट वेलोसिटी क्या आएंगे इस केस में, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा vx = u + at, और हाँ यहाँ से हम निकाल लेंगे ये आ गया, ठीक है। u 0 था ना, a एक्सेलरेशन टाइम किया हुआ है 10 सेकेंड तक का, तो ठीक है। अब जो नेक्स्ट 1 सेकेंड होगा, 1 सेकेंड के लिए इस केस में आप देखेंगे जब वो उसके पास था 10 सेकेंड तक तो उसके पास था तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था केवल, ठीक है। अब जब वो 11th सेकेंड होगा तो 10 के बाद 11 सेकेंड तक 1 सेकेंड तक उसमें वर्टिकल कंपोनेंट आएगा केवल, क्योंकि उसके बाद हाथ से छूट जाएगा तो हॉरिजॉन्टल ख़त्म हो गया, ठीक है। उस केस में आ गया उसके पास वर्टिकल कंपोनेंट, तो vy आपका हो जाएगा u + gt, उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये आ गया, ठीक है। अब आपको पूछा गया है कि वेलोसिटी कितना है ना, तो वेलोसिटी हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे इस केस का, फिर जो है आपका हो जाएगा v = √vx² + vy², ये चीज़ आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब आपको पूछा गया है कि मतलब वेलोसिटी पूछे, हम डायरेक्शन भी बताते हैं, तो डायरेक्शन क्या होती है tan θ vy/vx होती है विद ऑरिजिन, ये हम निकाल लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगी। अब इसके बाद आपको सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t = 11 सेकेंड, तो t = 11 सेकेंड पे आप ध्यान देंगे एक्सेलरेशन कि जब वो मोशन में था 10 सेकेंड तक तो मोशन में था उसके साथ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका जो है था और एक्सेलरेशन था उसके पास a था, ठीक है। लेकिन जब 11th सेकेंड की बात कर रहा है वो, तो 11th सेकेंड के टाइम पे तो उसके हाथ से छूट गया, वो हट गया, इट मीन्स 10 के बाद तो वो छूट गया ना 11th सेकेंड पर, तो इट मीन्स उसके पास एक्सेलरेशन यहाँ पे रहा ही नहीं। कौन सा एक्सेलरेशन रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब बिल्कुल हट गया, केवल वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा एक्सेलरेशन का, और वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का क्या होता है g होगा, क्योंकि हम बाकी जो है चीज़ों को हम नेगलेक्ट करें, एयर रेजिस्टेंस वगैरह को, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि क्या रहेगा इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आपका g = g रहेगा, और होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इसका सोल्यूशन, ठीक है। अब अभी हम इतना करते हैं ख़त्म, ठीक है। अब बाकी आप खुद करें तो बेटर होगा, बहुत सारा जो है अब 12 मैंने करा दिए, अब बाकी आप करेंगे, 23 क्वेश्चंस हैं। चलिए, इसके अलावा हम इन बिटवीन भी काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अब आप करिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आए मुझे सेंड कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर नहीं आया या क्वेश्चन ये नहीं आया, सेंड कर दें फिर तो बेटर है,
ठीक है। अदरवाइज़ नंबर भी चलेगा, खैर अब तो मेरे पास बुक है, लेकिन हर समय नहीं होती, इसलिए मुझे चाहिए कि आपको पिक सेंड करें। ओके।